अजमेर से लेकर जयपुर सीएम तक पत्राचार करने के बाद भी किशनगढ़ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आज किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के सब्र का बांध टूट गया और समर्थकों के साथ अजमेर कलेक्टर पहुंचे। बिजली, पानी व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधीश डॉक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधायक चौधरी ने भाजपा सरकार व जिले के सभी भाजपा विधायकों को आड़े हाथ लिया। जिले में पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं होने को लेकर जमकर बीजेपी नेताओं को कोसा। विधायक विकास चौधरी ने कहा कि पेयजल व्यवस्था विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता को लेकर पेयजल व्यवस्था भयंकर रूप से गड़बड़ा गई है। इस वर्ष पड़ रही भीषण गर्मी प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। बीते एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी व लू ने आम जन का हाल बेहाल कर दिया है, जिसकी चिंता मैंने 5 महीने पहले उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में स्वयं मौजूद होकर दर्ज करवाई। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को भी 2 बार पत्राचार के माध्यम से अवगत करवा चुके और विभाग के अधिकारियों को भी फोन व पत्राचार के द्वारा अवगत कराया, लेकिन उसके बाद कुछ पानी के टैंकर लगवाए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और आमजन भी गाँव में 15 से 20 दिन बाद पानी आ रहा है, जबकि बीसलपुर परियोजना में किशनगढ़ अजमेर का सर्वाधिक अधिकार होने के बावजूद 7 से 10 दिन में पानी आ रहा है। और इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में 1/3 हिस्सा पहले से बीसलपुर परियोजना से वंचित है। विधानसभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है और दिन का तापमान 45 डिग्री से पार हो चुका है। बार बार अघोषित व कम वोल्टेज की समस्या चरम पर है और कम वोल्टेज के कारण कूलर तो दूर पंखे भी नहीं चल रहे हैं, जिसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे की विद्युत कटौती ने आम जन का रहना मुश्किल कर दिया है। तो वहीं किसानों के लिए विद्युत सप्लाई ना के बराबर चल रही है। विद्युत वितरण भी दिन के समय होता है, जिससे फसल जल रही है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत ट्रिपिंग के कारण व्यापारिक वर्ग खासा परेशान है। तो वहीं किशनगढ़ की चिकित्सा व्यवस्था पर विधायक चौधरी ने प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किशनगढ़ का सरकारी अस्पताल, जो कि नाम से अस्पताल है लेकिन सुविधाओं के नाम पर रेफर अस्पताल बन चुका है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई बार निरीक्षण भी किया गया और मेडिकल रिफरेंस सोसाइटी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर बात रखी और कहा कि अस्पताल में लाखों रुपए की सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन चिकित्सा के अभाव में यहाँ सोनोग्राफी तक नहीं होती है, जिसके कारण मरीजों को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह नगर परिषद किशनगढ़ में व्याप्त अव्यवस्था व भ्रष्टाचार से आम जन परेशान है और सफाई व्यवस्था का तो बुरा हाल है। पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है और सरकारी जमीनों पर भूमाफियों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं और शहर में सुचारू रूप से पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण बुरा हाल हो रहा है। आज हम जिलाधीश महोदय के पास पिछले लंबे समय तक हम इनको पत्र लिख रहे थे, पत्राचार से हमारी बात हो रही थी। मैं परसों खुद राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास जाके आया, मैं ऊर्जा मंत्री से मिल के आया। बावजूद इसके किशनगढ़ विधानसभा और पूरा अजमेर जिला पानी के लिए तरस है, दर दर की ठोकरें उनको खाने को मिल रही है। अजमेर वो जिला है जिस जिले के लिए टोंक जिला और अजमेर जिले के लिए बीसलपुर परियोजना बनी थी। आज परियोजना हमारे लिए बनी, लेकिन हमारा पानी जयपुर दिया जा रहा है। हम नहीं कहते कि जयपुर को पानी मत दो, लेकिन हमारे अजमेर और किशनगढ़ का अधिकार का पानी हमें मिले। दूसरा, बुनियादी जरूरत बिजली की। मैं उस व्यापारिक नगरी से आता हूं जहां मार्बल की इंडस्ट्री इस राजस्थान को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है। बावजूद इसके बार बार ट्रिपिंग होने के कारण व्यापारी आम जन परेशान है। बड़ी बात, हमारे साथ किसान भाई भी आए हुए हैं जो हमारे अराई बेल्ट और सुरसुरा बेल्ट के किसान है। यदि आप इस 45 डिग्री टेम्परेचर में किसानों को दोपहर में बिजली देंगे तो उनकी फसलें सारी खराब हो चुकी है। हमने कलेक्टर को निवेदन किया है कि किसानों को या तो सुबह जल्दी बिजली दे या शाम को बिजली दे। तीसरी मांग हमारी थी वो स्वास्थ्य को लेकर थी। 5 सूत्रीय मांग लेकर हम यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य, किशनगढ़ का यज्ञनारायण अस्पताल इस जिले का जिला अस्पताल कहलाता है, लेकिन आम जनता की भाषा में पिछले 10 साल के जो विधायक आए हैं, उन विधायकों की अक्रमण्यता के कारण वो जिला अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है। सोनोग्राफी की मशीन लंबे समय तक वहाँ पड़ी है, लेकिन सोनोग्राफी वहाँ होती नहीं है। वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, गायनिक वार्ड में महिलाएं परेशान होती है। और 40 करोड़ पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए दिए। आज 6 महीने के बाद भी वो बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि यहाँ अजमेर जिले में जो भाजपा के 7 विधायक हैं, जिनमें से एक यहाँ के राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं,
एक यहाँ से कैबिनेट मंत्री है, 7 विधायकों के साथ यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, बावजूद वो हमारे हक का पानी हमारे को नहीं दिला पा रहे हैं, हमारे हक की बिजली वो नहीं दिला पा रहे हैं, हमारे हक का स्वास्थ्य वो नहीं दिला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे किशनगढ़ में जो नगर परिषद की कार्यशैली है उस पर मैं बड़ा सवालिया निशान इसलिए खड़ा करता हूं क्योंकि प्रशासन शहरों के संग जो अभियान था उसके तहत जो पट्टे मिलने थे वो पट्टे आज तक गरीब दर दर भटक रहे हैं, पट्टे नहीं मिल रहे हैं, सफाई व्यवस्था वहां दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा जो सरकारी जमीनों पे भूमाफियाओं का कब्जा इस भाजपा के 6 महीने 7 महीने के इस कार्यकाल में हुआ है, वो बड़ा ही एक किशनगढ़ के लिए खतरनाक विषय है। 5वां मुद्दा मैं जो मांग लेके आया हूँ वो है हमारे किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। निश्चित तौर पर किशनगढ़ एक बड़ा शहर हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो लोग जब शादी ब्याह सावों के सीजन में अपनी ट्रैक्टर अपना साधन खड़ा करने के लिए तकलीफ पाते हैं, तो मैं जिला कलेक्टर महोदय को यही निवेदन किया कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, जहाँ गांव से आया हुआ किसान वहाँ का व्यापारी अपनी मोटरसाइकिल अपना साधन खड़ा कर सके और जो ट्रैफिक पुलिस की कम संख्या है उस संख्या को बढ़ाया जाए। हमने अल्टीमेटम दिया है 7 दिन का। मुझे लगता है कलेक्टर ने जिस प्रकार से हम सारे किसान भाइयों को, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों को सुना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे, अन्यथा हमने अल्टीमेटम दिया, हम टेंट लगा के यहाँ बैठने वाले हैं। किसानों को लेकर हमने एक बात अराई बेल्ट के लिए कही कि अराई बेल्ट में 22 ग्राम पंचायत आती है और इस क्षेत्र को अन्न की उपलब्धता कोई कराता है तो अराई क्षेत्र करवाता है। बावजूद इसके वहां अग्निशामक यंत्र नहीं है। आज 46 डिग्री टेम्परेचर में जब किसानों के बाड़ों में, उनके खेतों में आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद यदि किशनगढ़ और अजमेर से आग बुझाने वाली मशीन वहां पहुंचती है तब तक किसान खाक हो चुका होता है। इस कारण से हमने अग्निशामक यंत्र की मांग की है और नरेगा में जो समय हमारी माताओं का, हमारे वहाँ किसानों का जो समय है वो 12 बजे से कम करके, क्योंकि इस टेम्परेचर में वो काम करें, तो आप और हमसे छुपा हुआ नहीं, आप पत्रकार बंधु केवल माइक और कैमरा लेके खड़े हैं तब इतने पसीने हैं, तो ये जो माताएं बहनें हमारी नरेगा में काम करती है तो आप और हम उनकी पीड़ा भली भांति समझ सकते हैं। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।